और साथ ही में मेरी ये टू डू लिस्ट है, बायोलॉजी थोड़ा केमिस्ट्री करके आज पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक बचा हुआ है तो मैं आपको एक बार टिक करके बता देती हूँ। और मैं इन्हीं मैम से मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक बार का पढ़ रखा है, बट मैंने उस हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 7 ऑफ माय मोस्ट प्रोडक्टिव वीक। आज है लास्ट डे, तो देखते हैं मैंने कितना प्रोडक्टिव किया है आज के डे में। सो ठीक है। 10 और मैंने अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रेप्लिकेशन तक का पार्ट पढ़ लिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है वो मैं डीएनएफ ब्लॉक करती हूँ और साथ ही में मेरी ये टू डू लिस्ट है। और तो अभी मैं डीएनएफ ब्लॉक कर रही हूँ ये हीरोइस्टिक सीरीज़ से इन भैया की। तो उसके बाद इसे कंप्लीट करते हैं। थोड़ी 2 लेक्चर है इसमें, सो उसे कंप्लीट करके हम इसे रिवाइज करके दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में थोड़ा बायोलॉजी थोड़ा केमिस्ट्री करके आज पढ़ेंगे। अभी 12:10 हो रहे हैं एंड मैंने जो है ये ऑलमोस्ट इतना कंप्लीट कर लिया है। ये जो मैं दिखाती हूँ आपको, ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो अनाइंस वाला मेरा नेट बंद हो चुका है, तो मैंने ये हाईलाइट भी कर लिया है। अब मैं जो ऐसे रीड करूँगी जो मैंने लिखा है वो सब एक बार, एंड देन फिर एफ ब्लॉक के ऊपर जाएंगे। से अभी थोड़ा रिवीजन करती हूँ खुद से बोल के, जो भी चीज़ें जो मैंने लिखी है जो भी इंपॉर्टेंट है वो, एंड देन एफ ब्लॉक करेंगे। अभी मैंने डी ब्लॉक को जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है खुद से भी और इस लेक्चर से भी। और अभी जो है वो मैं एफ ब्लॉक नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रही हूँ, जो मेरा सुबह मैंने आधा पढ़ा था, तो उसे कंप्लीट करेंगे और फिर एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे, जो कि 35 मिनट का ही है उसका वीडियो, तो वो जल्दी कर लेंगे। तो ठीक है, अब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करूँगी। मैं अभी रेप्लिकेशन वाला पोर्शन पढ़ रही हूँ एंड अभी मेरी मम्मा ने जस्ट मुझे खाना खाने के लिए बुला दिया। देखो मैं इसे देख रही थी और मैं इन्हीं मैम से मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक बार का पढ़ रखा है, बट मैंने उसके नोट्स वगैरह नहीं बना लिए थे, बट मुझे ना इन्हीं मैम से बहुत अच्छा सा समझ में आता है, तो मैं इन्हीं मैम के जितने भी लेक्चर्स है ये देख रही हूँ। एंड अभी इतने बचे हुए हैं, मैं जल्दी देख लूँगी और ये साथ ही में मैं नोट्स भी बनाऊँगी एक वाइट पेपर लेके और उसी को एनसीईआरटी में स्टेपल कर लूँगी। और वैसे ही मैं प्रिंसिपल भी पढ़ूँगी। तो ये मैम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक मज़ा आ जाता है इनसे पढ़ के। तो मैं अभी खाना वाना खा के आती हूँ एंड मैं 2 बजे तक आ जाऊँगी। और मेरी केमिस्ट्री की बुक भी यहाँ रखी हुई है, मैंने पढ़ के अभी बंद करी हुई है क्योंकि अभी मेरा एफ ब्लॉक बचा हुआ है। तो मैं आपको एक बार टिक करके बता देती हूँ। डी हुआ है, मैं देखो अभी डी ही टिक करूँगी, मतलब मैंने ऐसा टिक किया। एफ ब्लॉक मैं तब करूँगी जब मैं इस चैप्टर को थोड़ा बहुत कंप्लीट करके एफ ब्लॉक करूँगी, और उसके बाद पी ब्लॉक दिखता है। पता नहीं ये चैप्टर्स हो पाएंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे 4 चैप्टर्स हैं जो कि मतलब मेरे को बेसिक से एकदम पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं आते हैं। डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक तो मैं अभी मेरी पहली बार में पढ़ रही हूँ, सच में ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है मुझे डीएनएफ पी ब्लॉक में, इसलिए मैं बहुत डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। तो ठीक है, मैं खाना वाना खा के आती हूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइज़, अभी जो है वो मैं सो के उठी हूँ। लाइक मैं 4 बजे तक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ 4:30 तक, 4 भी नहीं, हाँ 4:30 तक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ट्रांसक्रिप्शन वाली यूनिट है ना, जेनेटिक कोड तक पढ़ रही थी। एंड मैं बाहर बैठ के भी पढ़ रही थी और यहाँ पर भी पढ़ रही थी। और अभी जो है वो मैं सो के उठी हूँ जस्ट। अभी मुझे नींद आ रही थी इतनी भयंकर, तो मैं सो गई थी और अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अब देखो मैं दोपहर में सो गई हूँ, तो मैं रात में भी बहुत देर तक पढ़ूँगी, बहुत ज़्यादा देर तक, आराम से 4 बजे तक, 4:30 तक भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि एक बार मैं दोपहर में सो जाती हूँ फिर मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, तो इसके कारण से। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। वैसे भी हमारा टारगेट बहुत सारा है आज का, तो उसे कंप्लीट करते हैं, मॉलिक्यूलर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। मैंने डीएनएफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन मैंने कर दिया था वैसे तो। अभी मैं नीचे गई थी थोड़ी देर और बॉटल भर के लाई हूँ मैं अपनी। इतनी देर से मैं अपनी बायोलॉजी पढ़ रही थी एंड अभी मैंने बायोलॉजी को थोड़ा स्टॉप किया है एंड अभी जो है वो मैं फिर ये क्या है केमिस्ट्री पढ़ूंगी। एंड मेरा टारगेट है कि मैं 12 बजे तक पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक कंप्लीट कर लूँ। एंड वैसे आज मैं बहुत देर तक जगने वाली हूँ, मैंने पहले ही कह दिया है, तो मैं 12 बजे तक या 1 बजे तक कोशिश करूँगी पी ब्लॉक एंड डीएनएफ ब्लॉक को ख़त्म करने की। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बीच में मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो अभी तो मैं बायो पढ़ रही थी एंड हाँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फ़ोन अवेलेबल नहीं रह पाता है आजकल, क्योंकि मेरे भाई का भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके पीटी 2 या चल रहे हैं, मतलब तो चलने वाले हैं, तो वो पढ़ता है मोबाइल से, तो इसके कारण से उसको भी मोबाइल की ज़रूरत रहती है। इसके कारण से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं रहता फिर रिकॉर्ड करने के लिए, इसके कारण।
गाइस मैंने DNF ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है और मैं 2 भैया लोगों से देख रही थी क्योंकि मुझे DNF ब्लॉग कंप्लीट करना था। मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ DNF ब्लॉग, तो मैंने अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया है और अभी जो है वो मैं करने वाली हूँ इसका नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन। वैसे मैंने सोचा था P ब्लॉक करूँगी, बट P ब्लॉक की मेरे पास NCERT नहीं है, तो इसके कारण से मुझे उसे प्रिंट करवाना पड़ेगा, जो कि मैं कल ही कराऊंगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ एंड दुकान पे कराऊँ, और क्योंकि मेरे जो पास वाली जो स्टेशनरी वगैरह है वो एक पेज के 5 रुपये लेती है, टू महंगा। तो फिर इसके कारण से मैं कहीं दूर ही जाऊँगी प्रिंट करवाने के लिए, तो वो P ब्लॉक में कल करूँगी। बट अभी मेरा टारगेट है कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेती हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लाइक जिन भैया से मैं करने वाली हूँ उन्होंने 4 वीडियोस बनाई हैं, टाइम लगेगा, पर वो PYQs भी करा रहे हैं साथ साथ में, तो मैं उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन के PYQs भी कंप्लीट कर लूँगी। और DNF ब्लॉक मेरा हो चुका है, तो उसके PYQ करने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करती हूँ एंड मेरी कोशिश ये रहेगी अभी, जैसे कि मैं वैसे भी मैं बहुत सोली हूँ आज, तो कि मैं सोच रही हूँ करने का, पता नहीं मुझे होगा कि नहीं, कि मैं NCERT पढ़ लेती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मुझे ना NCERT पढ़ने में टाइम लगता है क्योंकि मैं पहली बार ही समझ लो एक तरीके से पढ़ रही हूँ NCERT को इस तरह, और मैं पढ़ती भी लाइक फिर ऐसे ही हूँ कि एक एक लाइन मुझे याद होनी चाहिए, ऐसे ही पढ़ती हूँ मैं। तो इसके कारण से मैंने सोचा है, डिसाइड किया है कि मैं आज कर लेती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और फिर मैंने पीरियोडिक पढ़ रखा है, केमिकल बॉन्डिंग भी आधा पढ़ रखा है NCERT से, तो उसको तो पीरियोडिक को तो मैं रिकैप करूँगी खुद से, एंड केमिकल बॉन्डिंग को भी मैं इन्हीं भैया से पढ़ूंगी, जिन भैया से मैं पढ़ रही थी उन्हीं भैया से पढ़ूंगी। और अभी मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ 5 मिनट के लिए बस, और फिर मैं आऊँगी एंड देन मैं स्टार्ट करूँगी मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से थोड़ी दिक्कत होती है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पता नहीं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम बता रखे हैं हमारे सर ने, तो बहुत सारे, तो इसके कारण से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है उसमें पर्सनली। तो फिर मैं भैया से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। 4 वीडियोज़ हैं, 1-1 घंटे के हैं, ठीक है कर लेंगे, बट वो 1 घंटे का वीडियो भी ना बहुत लंबा पड़ जाता है। खुद से पढ़ो, फिर भैया की जो हाईलाइट करो, फिर उनको समझो एंड ऐसे करके, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी ये करते हैं, उसके बाद देखते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और दोनों चैप्टर का फाइनल रिवीजन करके ही मैं खत्म करूँगी इस बुक को। फिर दूसरी बुक लेके आऊँगी जिसमें है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक, ठीक है। मिलते हैं 5 ही जो चैप्टर है वैसे भी। चलो हूँ, मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ, सॉरी, एंड मैंने मेथी के पराठे खाए थे आज वैसे, तो मैं आ चुकी हूँ एंड मेरी मम्मी ने मुझे खाने के लिए बोल दिया, मैं नीचे गई थी तो कि खाना भी खा ले, तो मैंने खाना खा लिया। और उसके बाद अभी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके मैं दिखा देती हूँ। ये 4 लेक्चर्स है, 150, 45, सो ये 150, 145, 124 एंड 19, इतना मतलब इसकी ड्यूरेशन है। तो अभी मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। हेलो गाइस, देखो मेरे घर के यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धुंधार आने लग गई है, मतलब फॉग इतना भी ज़्यादा नहीं आया है। अभी हम और हमारे 2 डॉगी, एक पागल डॉगी सब पे भौंकता रहता है, मैं तो घर पे से बाहर भी नहीं निकल सकती, इतना भौंकता है, पागल हो चुका है। हमारे यहाँ बहुत चोर भी घूमते रहते हैं गाइस, इसलिए बाहर मैं पहरा देती हूँ कभी कभी, वॉचमैन अंकल को भी देखती रहती हूँ, सीटी बजाते रहते हैं हमारे घर के आजू बाजू।